कंप्यूटर और आज हम सीखेंगे एक्सेल में हम टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। टाइम टेबल कोई स्कूल में नहीं, आप स्टूडेंट हैं तो अपना टाइम टेबल भी आप टाइम शेड्यूल बनाते हैं, टीचर्स को भी जरूरत पड़ती है। तो एक्सेल में हम टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो एक्सेल हमारे सामने खुला हुआ है, ये आपको सब पता ही है, रोज कॉलम वगैरह क्या होते हैं, पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले आप कॉलम को ये देखिए नीचे से चौड़ा नहीं कर सकते, आप ऊपर ही डबल हेडेड एरो आ रहा है ना, यहाँ पर आप पकड़े अपने हिसाब से इस कॉलम की विड्थ और लेंथ सेट कर लें दोनों तरफ से, जितना भी आपको चाहिए। ऐसे का यहाँ से करके आप उसको खींच लें नीचे, जितना भी आपको चौड़ा चाहिए। अब आप इसमें हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कोई स्कूल का है तो स्कूल का नाम डाल सकता है। पहले आप ये देख लीजिए आपको कॉलम कितने चाहिए, है ना। कॉलम का मतलब आपको यहाँ पर संडे मंडे या पीरियड कितने होते हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया डेज और फिर लिख दिया यहाँ पीरियड। अब कौन कितने होते हैं, मान लीजिए 1 2 3, कितने पीरियड आपके यहाँ होते हैं, 4, एक लंच ब्रेक का हो गया, 5 6 7 और 8। लंच ब्रेक से पहले 4, लंच ब्रेक के बाद 4। ठीक है, आपका जैसे भी होता शेड्यूल जो भी हो आप सेलेक्ट कीजिए, इसे सेंटर में कर दीजिए। देखिए सेंटर अलाइनमेंट से उसके बाद हमें ये पता लग गया कि हमें यहाँ तक हेडिंग बनाना है अपने स्कूल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम का या जिस चीज़ का भी आप हेडिंग बनाना चाहते हैं ऐसे सेलेक्ट करेंगे। और देखिए मर्ज सेंटर है ना, तो उससे क्या होगा, कॉलम मर्ज आपके हो जाएंगे। कॉलम मर्ज होने से ये एक कॉलम बन गया। अब आप यहाँ हेडिंग बना सकते हैं, जैसे आप अपने स्कूल का नाम डालना चाहें स्कूल का नाम डाल दीजिए। सिर्फ टाइम टेबल लिखना चाहते हैं टाइम टेबल लिख दीजिए। यहाँ मैंने लिखा है टाइम टेबल क्लास। कुछ गलत हो जाए तो आपको पता है बैक स्पेस से मिटाना है। जैसे क्लास कौन सी क्लास का है, 5th, आप ऐसे लिख लीजिए, या आप रोमन में लिख लीजिए, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। कौन से ईयर का है ये, 2025। ठीक है, इसको आप बड़ा कर लेना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये रहा आइकन, आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए बड़ा हो गया। आपको जितना भी आपको बड़ा करना है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करना है तो ये रहा फॉन्ट का कलर, आप जिस कलर से आपको चाहते हैं आप इसका हेडिंग बना सकते हैं। बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ शुरू करते हैं। ये आपको अलग कलर से करना है तो आप इसे भी हेडिंग को अलग कलर से कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये कर दिए हैं ब्लू से, तो ब्लू कर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको संडे मंडे लिखना है तो आप लिखेंगे मंडे। आपको शॉर्ट में लिखना है तो M1 लिख दीजिए, डिटेल में लिखना है तो एम पूरा लिख दीजिए। और देखिए एक ही मोटा प्लस, एक जैसे आप इसको टच करें ना कॉर्नर में बारीक वाला प्लस आ जाता है, इसे आप नीचे पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा तो यहाँ पर ये आपको जो दिन है ये सारे आ जाएंगे अपने आप। हमें कहाँ तक ड्रैग करना है, हमें तो सैटरडे तक चाहिए, सैटरडे तक कर लिया हमने। अब जैसे टेबल के आपको थोड़ा चौड़ाई विड्थ जो होती है वो बढ़ानी है, तो आपको जितनी विड्थ बढ़ानी है आप अपने लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फॉर्मेट में। यहाँ लिखा है रो की हाइट। रो की हाइट आपको कितनी करनी है, मान लीजिए मुझे करनी है इस वक्त 15 है और मुझे करनी है इसकी 25, तो मैं 25 कर दिया। देखिए विड्थ बढ़ गई, आपको और बढ़ाने हैं आप और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये डेज मैं अलग कलर से चाह रही हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना कलर सेट कर दूँगी जिस कलर से मुझे ये डेज लिखने हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपके जो भी पीरियड है, जैसे हिंदी फर्स्ट पीरियड हिंदी का है, सेकंड मंडे को भी हिंदी का है, तो जहाँ जहाँ जैसे होते हो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए। जैसे मैं हिंदी हिंदी लिखा है। फिर एक होता है कंप्यूटर का, तो आप कंप्यूटर लिख दीजिए। 2 डेज कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपका पीटी होता है तो पीटी लिख दीजिए। जो भी आपके जैसे होते हो पीरियड उस हिसाब से आपने मंडे का टाइम टेबल सेट कर लिया। अब आप इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर सकते हैं, सेट कीजिए और यहाँ पर सेंटर वाला आइकन पर ऐसे और इस पर दोनों पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों तरफ से सेंटर में हो जाएगा। अब सेकंड पीरियड किसका होता है, मान लीजिए मैथ्स का होता है, तो आप मैथ्स जितने दिन मैथ्स होता है मैथ लिख दीजिए। फिर सपोज दैट जीके होता है, आप जीके लिखिए, मतलब जैसे भी आपके यहाँ टाइम टेबल चलता है आप लिख दीजिए। फिर पीटी होता है तो आप पीटी लिख दीजिए। वही मेथड है, आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको बीच में करना है तो आप सेंटर में साथ साथ भी कर सकते हो और एक साथ लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप आगे पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश 1 आप पूरा लिखना चाहते हैं, इंग्लिश 1 पूरा लिख दीजिए, वरना शॉर्ट में लिख सकते हैं इंग्लिश 1। और आपके इंग्लिश 1 के होते हैं सारे पेट, देखिए सबको ड्रैग कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और इंग्लिश 2 सेकंड पीरियड मान लीजिए इंग्लिश 2 का होता है तो आप इंग्लिश 2 लिख सकते हैं। मैथ हो गया। ठीक है, टाइम टेबल यहाँ बनाते जाएंगे, यानी अपना और भी आगे बना लेंगे। तो यहाँ में टाइम लगेगा, तो मेरे पास पहले से बना हुआ एक टाइम टेबल है, मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, मतलब मेरा पहले से बना हुआ है, आप इसको लिख लेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसको लिख लेंगे। तो मैं सब्जेक्ट लिखे हुए आ गए। अब देखिए कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि सब्जेक्ट ऐसे पूरा नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे से कुछ नहीं करना, ऊपर देखिए यहाँ पर आई कॉलम है, ये इससे मुझे ऐसे विड्थ को इसको बढ़ा देना है। ये मेरा पूरा आ गया। अब मुझे यहाँ डालना है आपका लंच टाइम, तो आपका लंच ब्रेक सेलेक्ट किया आपने और ये मर्ज एंड सेंटर पे गए, और आपको क्या लिखना है, लंच ब्रेक, जो भी आपके लिखा जाता है इंटरवल वगैरह आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लंच ब्रेक लिख दिया मैंने, लेकिन ये मुझे लंबाई में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लंच ब्रेक को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, यहाँ इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन ऐसे लिखना है, और जैसे भी लिखना है अपनी चॉइस से आप लिख लीजिए। और आपको सेंटर में करना है तो आप इसे सेंटर में कर दीजिए। और इसका साइज बड़ा करना है, जैसे साइज काफ़ी छोटा लग रहा है अपने हिसाब से आप साइज भी बड़ा कर सकते हैं। और इसको चाहे तो बोल्ड कर दीजिए। और इसका अगर आपको कलर अलग से देना है तो आप इसका कलर भी अलग से दे सकते हैं। कलर अलग से देने के लिए मैंने आपको बताया था, वही मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है। लंच ब्रेक, ये हमारा डेज पीरियड हो गए, और ऊपर हमारा पीरियड हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटर में एक साथ जैसे भी चाहें, अलाइनमेंट ऐसे ऐसे, सेंटर में ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट में बीच में, और अप एंड डाउन बीच में। और आपको इसको भी कलरफुल करना है तो आप इसको भी कलरफुल कर सकते हैं। आप टेबल सेलेक्ट कीजिए, और भी तरीके रहते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो इसमें मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कलर डालना है, सेलेक्ट कीजिए, ये रहा फिल कलर, और आपको जो कलर फिल करना है आप उसके बैकग्राउंड में वो कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। आपको लिखने का कलर करना है चेंज, मान लीजिए कलर चेंज करना है, सेलेक्ट कीजिए, लिखने का कलर यहाँ से चेंज होगा। आपको जो भी कलर लिखना है आप यहाँ से लिख दीजिए, ये देखिए हो गया। और ऐसे ही आप हेडिंग का, इसका हेडिंग का भी चेंज कर सकते हो, जहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड। करना क्या, आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ ऊपर की रो, ऊपर की रो यहाँ से करनी है, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। माउस को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल माउस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जितना भी डालना है अलग से डालना है, या कोई एक कॉलम ही आपको अलग करना है, जैसा आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको हर कॉलम अलग करना है, फर्स्ट पीरियड का अलग, सेकंड का अलग। तो आप चाहे तो फॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिए, चाहे पीछे बैकग्राउंड का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट पीरियड का रेड हो गया, सेकंड का मुझे कुछ और ग्रीन रखना है या येलो रखना है, थर्ड का मुझे कुछ और रखना है, तो आप अपने हिसाब से भी ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। तो देखिए कितनी जल्दी, कितने ईजी मेथड से आपका टाइम टेबल बन गया। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग की, कुछ स्टूडेंट्स या जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो कहते हैं इसकी लाइन्स ऑफ हो जाती है कलर डालने से। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसका जो है बॉर्डर जो है वो आप ऑन कर सकते हैं, बॉर्डर ऑन करने से लाइन आपके आ जाएंगी। ठीक है, और ये स्टाइल होते हैं, इन स्टाइल को भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तब भी तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का कोई भी पैसे आपके या डाटा नहीं लगता है, इससे दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।